गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस सिंपली जो हम पोम्स बनाते टाइम कोई पोएम लिखता है, कोई पोइट होता है, वो यूज़ करता है अपनी पोएम को और भी अच्छी बनाने के लिए। तो उसे हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। आज हम 10 सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम मेटाफर देखेंगे, जिससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन। बोलना कुछ चाहते हैं पर हम उसकी जगह कोई और वर्ड जब यूज़ करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मेटाफर। अब ये मेटाफर हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ हमें बोलना, हम कोई फीलिंग्स चाहते हैं, जैसे हमें बात करनी है किसी जलन की भावना की, तो उसकी जगह हमने लिख दिया, हम यूज़ कर सकते हैं फायर। इस तरीके से अलग अलग, ये एक पोम है वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा मेटाफर। फिर है हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है एंटोनियम। अब आप पूछोगे कि एंटीथेसिस को हम सीधा एंटोनियम्स क्यों नहीं बोलते हैं, पर ये पोएम की लैंग्वेज में हम इसे एंटीथेसिस ही बोलते हैं। इसका यही आंसर है। तो कोई भी हम किसी भी चीज़ का एंटोनियम दोनों यूज़ करते हैं, सिनोनिम वर्ड भी और एंटोनियम भी, तो एंटीथेसिस बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर है हमारा सिम्बोलिज्म। इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको फिर वैसे बता देती हूँ सिम्बोलिज्म का मीनिंग क्या होता है। किसी चीज़ को हमने सिंबल बनाया है। जैसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है, अच्छा 10th क्लास की है वो, फायर एंड आइस। तो उसमें फायर और आइस को एक सिंबल बना रखा है। किस चीज़ का सिंबल है? अर्थ को ख़त्म करने का, कि या तो इससे होगा या उससे होगा, तो वो एक तरीके से सिंबल है, ठीक है। फिर है हमारा अगला एनजेबमेंट। ये है दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द सेम सेंटेंस आर लाइन विदाउट द केस ऑफ पंक्चुएशन। जब हम पोम देखते हैं जहाँ तक उसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं आया, फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं आया है, तब तक वो एक एनजेबमेंट है, ठीक है। वो अब एक लाइन भी हो सकती है और पूरी पोम भी हो सकती है। फिर है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किसी पोम में किसी निर्जीव चीज़ को इंसानों से हम कंपेयर करते तो उसे बोलते हैं भाई पर्सोनिफिकेशन। जैसे किसी फूल को इंसान से कंपेयर करना, तो ठीक है। फिर है हमारा इमेजिनरी, ठीक है। ये सिंपल सा, जैसा इसको नेम है वैसा ही इसका मीनिंग है इमेजिनेशन। एक पोम थी इनिसफ्री वाली, शायद 9th में थी और छोटी क्लास में भी आती है वो, वैसे टेक्स्ट बुक्स में। तो 9th में भी थी एक इनिसफ्री वाली। तो उसमें क्या था, वो इमेजिनेशन था, तो वो एक इमेजिनरी पोएम थी, ठीक है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिनेशन, सिंपल। फिर है हमारा एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट की रिपीट होती है, जैसे एक 10th क्लास में पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। एक लाइन थी उसमें, हैज़ गिवन माई हर्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। हैज़ गिवन माई हर्ट में हैज़ और हर्ट दोनों का फर्स्ट वर्ड है एच, तो ये हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड का एस और सम का एस, ये भी हमारा एलिट्रेशन है। बीच में भी कुछ आता है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम एनाफर, ठीक है। एनाफर होता है रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स। इसी पोएम की अगली पोएम थी आइज एंड फायर, जिसकी पहली ही लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। दोनों लाइंस में सम से एक बार दो बार रिपीट हो चुका है, तो इसे हम बोलेंगे एनाफर, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स। एक पोएम में जब दो वर्ड्स को एक ही बार यूज़ करते हैं तो वो होता है एनोसेंस। फिर एनाफर। तो अब है हमारा एनोसेंस, जो है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। इसी पोएम को देखते हैं हम। इसमें एक वर्ड था बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब इसमें कहाँ आया है आई, इफ इट पेरिश ट्वाइस। तो ये होता है हमारा एनोसेंस का एग्जाम्पल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।